लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। 1100 मीटर की रेस की होगी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। 600 मीटर की दौड़ में, अच्छा रेशो बना ले, आपने कहा जी बना लो ना, क्यों आगे लेके चल रहे हो इसे, काट दो तो जीरो को। बाइक 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। 600 मीटर की दौड़ होती है, बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है, यानी कि अगर ये 6 दौड़ती है तो ये मेरे भाई 5 दौड़ेगी। कोई समस्या वाली बात हो तो बताइए, आप कहेंगे जी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, यहां से अगर मैं आपसे दूरी पूछूं तो आप कहेंगे यहां 11 लिख दो, यहां 6 लिख दो। अगर 72 मीटर की रेस होती है तो ये 66 मीटर दौड़ेगी और ये 55 मीटर दौड़ेगी। उसने कहा यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में, बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में 720 बनाने के लिए इसमें 10 की गुणा करनी पड़ेगी, इसमें 10 की गुणा करोगे तो 660 मीटर दौड़ेगी, ये 550 मीटर दौड़ेगी, ठीक है। सी को 30 सेकंड से हरा देती है, यानी सी कितने से हार रही है, अगर मैं यहां देखूं तो सी जो है वो 170 मीटर से हार रही है। वो कह रहा है 30 सेकंड से हरा देती है, यानी सी जो है वो 170 मीटर की दूरी 30 सेकंड में तय करती है। तो क्या सी की चाल जो है वो 17/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी? क्या क्या सी जो है, सी की चाल जो है, क्या सी की चाल जो है, क्या सी की चाल जो है वो 17/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी? गजब का क्वेश्चन, गजब का सॉल्यूशन आपके सामने है। 17/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। भाई सी हारा कितने मीटर? हमें भीम ने दौड़ की शुरुआत में सरल को 20 मीटर से बढ़त दिलाई। इस बात का मतलब ये होता है कि पूरी रेस जो थी वो कितनी थी, 400 मीटर की थी, और भीम ने सरल से कह दिया कि जा बेटा जा, जा बेटा जा, कहां जाके खड़ा हो जा, तो आगे जाके खड़ा हो जा, बढ़त दे दी, सरल को आगे खड़ा कर दिया और सरल को कितने मीटर की बढ़त दे दी, 20 मीटर की बढ़त दे दी और कह दिया जा जी ले अपनी जिंदगी, तो वहां से दौड़ना स्टार्ट करना और हम यहां से दौड़ेंगे, ठीक है। सरल ने दौड़ पूरी करने में 48 सेकंड का समय लिया। टोटल रेस 400 मीटर थी, 20 मीटर ये हो चुकी है। सरल ने 380 मीटर की दौड़ दौड़ी होगी और इसे पूरी करने में कितना समय लिया होगा? 48 सेकंड का समय लिया होगा सरल ने। अब वो ये कह रहा है यदि सरल ने भीम को 2 सेकंड के अंतर से हरा दिया, ये सरल जो है वो भीम को 2 सेकंड से हरा देता है, यानी अगर सरल 48 सेकंड में पहुंचता है तो क्या भीम 50 सेकंड में पहुंचा होगा? तभी तो 2 सेकंड से हरा है। यानी भीम ने भाई साहब ये 400 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय की है। भीम ने ये 400 मीटर की दूरी, भीम ने ये 400 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय की है। तो भीम की चाल कितनी आ जाएगी? बच्चा बच्चा इस बात को बता देगा कि भीम की चाल 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बच्चे, कितनी आ जाएगी? फटाफट मुझे बताइए। 1000 मीटर की दौड़ में ए जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि ए बी को 40 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी 10 सेकंड से हरा देता है, देख रहे हो कहानी, गजब की कहानी है मेरे भाई। देखो ध्यान से, सबसे पहले मुझे ये बताइए क्वेश्चन में पढ़ के कि रेस कितने मीटर की है। आपने कहा रेस है पूरी 1000 मीटर की, यहां से शुरू है यहां पे खत्म है। इतनी बात समझ में आ गई? ए बी को 40 मीटर की शुरुआत देता है। ए ये कह रहा है बी से बेटा जाओ, बच्चा मुन्ना जाओ, आगे जाके खड़ा हो जाओ। कितनी आगे जाके खड़े हो जाओ? 40 मीटर की शुरुआत देता है, यानी बी से कह देता है बेटा जाओ 40 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, यानी यहां पहुंचने में फिर भी 10 सेकंड का समय कम लेता है। ये जितना समय यहां से यहां पहुंचने में लेता है उससे 10 सेकंड समय ये ज्यादा लेता है। गजब का इंसान है भाई साहब, बिल्कुल ही मतलब कमजोर व्यक्ति है। अब ये 40 मीटर की बढ़त दी थी तो क्या ये बी केवल 960 मीटर दौड़ा होगा? पूरी दूरी 1000 मीटर है, 40 मीटर की बढ़त दे दी, बी केवल 960 मीटर दौड़ा होगा। अच्छा ए की चाल कितनी दे रखी है? ए की चाल दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। अगर दूरी को चाल से डिवाइड कर दोगे तो ए ने 50 सेकंड में उस दूरी को तय किया होगा। 50 सेकंड में बी को 10 सेकंड से हराया है, क्या बी ने अपनी दूरी को 60 सेकंड में तय किया होगा? वाह, बी ने इस दूरी को 60 सेकंड में तय किया होगा। अब मुझे बी की चाल निकालनी है। बी 960 मीटर की दूरी तय करता है और इससे 10 सेकंड का समय फालतू लगता है, यानी 60 सेकंड का समय लगता है, यानी बी की चाल 16 मीटर पर सेकंड होगी। बताइए इस बात में किसी को कोई समस्या आई है तो बताइए, इसमें कोई समस्या आई है? क्वेश्चन का मतलब ये मान लो कि हलवा तैयार कर दिया है आप लोगों के लिए, बस आपको क्या करना है, समझना है कैसे बना है और खा लेना है। अरे बच्चे 800 मीटर की एक दौड़ में दो प्रतियोगी अंकुर और नेहा की चाल का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। 72 मीटर करा तो दिया, ये करा दिया, 73 देखो। मैंने आपसे ये कहा 800 मीटर की दौड़ में एक रेस होती है 800 मीटर की मेरे प्यारे दोस्त, ये है 800 मीटर की एक रेस है, ठीक है। दो प्रतियोगी हैं अंकुर और नेहा, ये अंकुर है मेरे प्यारे दोस्त, ये नेहा है, और इन दोनों की चाल का अनुपात जो है वो 5-6 आप लोगों को दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखना थोड़ी सी बात को मेरी भाई समझना, कहना क्या चाह रहा है। यदि अंकुर को 200 मीटर की बढ़त दी जाती है, अंकुर 200 मीटर आगे खड़ा कर दिया जाता है, अंकुर 200 मीटर आगे खड़ा कर दिया जाता है, और यहां कौन है, यहां नेहा है मेरे भाई। अंकुर को 200 मीटर की बढ़त दी जाती है तो अंकुर कितने मीटर से रेस जीत जाएगा? अंकुर कितने मीटर से रेस जीत जाएगा? आप मुझे ये बताइए कि अगर अंकुर रेस जीत रहा है तो अंकुर यहां पहुंच जाएगा, पहुंच गया मेरे प्यारे दोस्त। अगर अंकुर यहां पहुंच चुका है, जितने टाइम में अंकुर यहां पहुंचेगा उतने टाइम में नेहा कहीं पीछे होगी, तभी तो नेहा हारी है, अंकुर जीता है, तभी तो नेहा हारी है, अंकुर जीता है मेरे प्यारे दोस्तों। आप कहेंगे जी बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे एक बात समझाने की कोशिश करिए थोड़ी सी मेरे प्यारे भाई, कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अंकुर जो है वो कितनी यूनिट दौड़ा है, अंकुर जो है वो 800 में से 200 गया, 600 यूनिट दौड़ा है, 600 यूनिट दौड़ा है। मैंने अंकुर की चाल 5 मान ली, तो क्या अंकुर ने 600 मीटर की दूरी 120 सेकंड में तय की होगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल तय की होगी। इन 120 सेकंड में नेहा कितनी दौड़ जाएगी? चाल की गुणा समय में कर दो, क्या नेहा केवल 720 मीटर दौड़ पाएगी? क्या नेहा केवल 720 मीटर दौड़ पाएगी? बस यही समझ जाना कि अगर नेहा 720 मीटर यहां से दौड़ पा रही है तो मेरे भाई आगे की 80 मीटर की दूरी अभी बची हुई है, क्योंकि टोटल 800 मीटर की दूरी थी। जितने समय में अंकुर फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है उतने समय में नेहा केवल 720 मीटर दौड़ पाई है। भाई 120 सेकंड में फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गया था। अगर नेहा पूछू कि 120 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी, ये केवल 720 मीटर की दूरी तय कर पाई है, यानी ये 80 मीटर से इससे हार जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 80 मीटर से इससे हार जाएगी। कितने मीटर से हार जाएगी? 80 मीटर से मेरे प्यारे दोस्त। ये रीमा है, ये रेखा है, रीमा रेखा से 5/4 गुना, यानी रेखा अगर 4 से दौड़ती है तो रीमा 5 से दौड़ती है, यही तो मतलब है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ये स्पीड का रेशो आपको दिया हुआ है। इसे देखते हुए रीमा एक मैत्रीपूर्ण रेस प्रतियोगिता में रेखा को 50 मीटर की बढ़त देती है। रीमा कहती है बहन रेखा तू 50 मीटर आगे जाके खड़ी हो जा, 50 मीटर आगे जाके खड़ी हो जा, मैं यहां से दौड़ूंगी तो 50 मीटर आगे से दौड़ना, यही तो कहती है। रेखा को 50 मीटर की बढ़त दे दी। प्रारंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए जहां रीमा और रेखा दोनों मिलेंगी। मैंने मान लिया यहां ये दोनों मिलती हैं, जितना समय इसे यहां से यहां आने में लगेगा उतना ही समय उसे यहां से यहां आने में लगेगा। यानी कि मेरे भाई समय बराबर है तो जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो होता है, डिस्टेंस 5 और 4 हो जाएगी।
यानी कि ये 5 यूनिट की दूरी तय करती होगी, ये 4 यूनिट की दूरी तय करती होगी, 1 यूनिट का गैप है, 1 बराबर 50, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 50 तो 5 बराबर 250, यानी शुरुआती बिंदु से 250 मीटर की दूरी पर ये दोनों मिलती होंगी। शुरुआती बिंदु से 250 मीटर की दूरी पर ये दोनों मिलती होंगी। शुरुआती बिंदु से 250 मीटर की दूरी पर ये दोनों 1000 मीटर की दौड़ में यदि वाहन ए वाहन बी को 400 मीटर की बढ़त देता है, बिल्कुल डिटेल में समझना, ये रेस जो है ये 3000 मीटर की है, पूरी रेस कितने की है, 3000 मीटर की। यदि वाहन ए जो है वो वाहन बी को 400 मीटर की बढ़त देता है, 400 मीटर की बढ़त देता है, अगर इसे 400 मीटर आगे खड़ा करता है तो वाहन ए 10 सेकंड से दौड़ जीत जाता है। वाहन ए जो है वो 10 सेकंड से रेस जीत जाता है अगर वो इसे 400 मीटर आगे खड़ा करता है तो, ठीक है। यदि वाहन बी को 750 मीटर की बढ़त देता है, यानी इससे आगे 750 मीटर खड़ी कर देता है, 400 मीटर ये थी, 400 350 और आगे खड़ा कर देता है, होगी टोटल 750 मीटर, तो दौड़ बराबरी पर समाप्त होती है, यानी ए और बी बराबरी पर समाप्त करते हैं। मतलब ये 10 सेकंड घटे क्यों है, बस ये 10 सेकंड घटे इसलिए हैं क्योंकि बी को 350 मीटर आगे खड़ा कर दिया। मेरे यहीं पे बात समझ में आ गई कि बी 350 मीटर आगे खड़ा किया है, इसलिए वो 10 सेकंड का अंतर घटा है, यानी बी 350 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करता होगा। 350 मीटर आगे खड़ा कर दिया, 10 सेकंड बच गए, तभी तो दोनों बराबरी पे पहुंचे, नहीं तो बी तो हार रहा था 10 सेकंड से। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, मुझे यहां से बी की चाल समझ में आ गई कि बी की चाल 35 मीटर पर सेकंड है। कितनी है, 35 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़िए, वाहन ए को 3000 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए, जितना समय बी को यहां से यहां पहुंचने में लगा होगा, दूसरे केस में ए और बी बराबरी समय पर पहुंचते हैं, जितना समय बी को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा होगा, क्या उतना ही समय ए को यहां से यहां पहुंचने में लगा होगा। अगर मुझे कैसे भी करके ये समय पता पड़ जाए तो क्या वही समय जो है इसका हो जाएगा। तो मेरे भाई बी का समय निकाल दीजिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, 750 घटा दीजिए 3000 में से, 750 घटा देंगे तो 2250 मीटर की दूरी आ जाएगी। बी ने 2250 मीटर की दूरी किस चाल से, 35 मीटर पर सेकंड की चाल से तय की होगी, तो बी को इस दूरी को तय करने में 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 0 5 7 35, 7 6 42 होगा, 3 बचेंगे 7 चौक 28 होगा, 2 बचेंगे 7 दूनी 14, यानी 64.2 सेकंड का समय लगेगा। बी को इस दूरी को तय करने में 64.2 सेकंड का समय लगेगा, तो ए को भी इस दूरी को तय करने में 64.2 यानी 64.3 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या ये बात समझ में आई। 10 सेकंड से रेस जीत जाता है, लेकिन अगर बी को 750 मीटर आगे खड़ा किया जाता है तो दोनों बराबरी पर पहुंचते हैं। यानी ये 10 सेकंड का अंतर खत्म कैसे हुआ, क्योंकि बी को 350 मीटर आगे खड़ा कर दिया था। बस यही बात समझ में आ गई, बेटा 750 आगे खड़ा कर रहे हैं दूसरे केस में 750, अब 400 यही है, 700 में से 400 गया तो ये दूरी 350 ही तो होगी। तो मुझे मेरे भाई 350 मीटर बी को आगे खड़ा करने पर 10 सेकंड का समय घट जाता है, तो बी 350 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करता है। बी की चाल 35 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अगर बी की चाल 35 मीटर पर सेकंड आ गई है तो बी जितना समय यहां लेगी उतना ही समय ए इस दूरी को तय करने में लेगा। तो बी ये दूरी कितने समय में तय करेगी, ये दूरी है कितनी, 750 घटा दो 3000 में से 2250, 35 की चाल से 64.3 सेकंड में तय करेगी। तो मेरे भाई ये भी 64.3 सेकंड में यहां पहुंचेगा। 140 मीटर की एक दौड़ में पंकज 5/2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। पंकज की चाल कितनी दे रखी है, 5/2 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। वह अरुण को 20 मीटर की बढ़त देता है। पंकज जो है अरुण को 20 मीटर की बढ़त देता है, यानी 20 मीटर आगे खड़ा कर देता है। टोटल 140 मीटर की रेस है, तो आगे की दूरी 120 मीटर बची होगी, आगे की दूरी 120 मीटर बची होगी। टोटल 140 मीटर की रेस थी, ये 20 मीटर आगे से खड़ा कर देता है, तो आगे की रेस जो बची वो 120 मीटर की बची। फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा देता है। पंकज फिर भी अरुण को 4 सेकंड से हरा देता है, आगे खड़ा करने के बावजूद भी 4 सेकंड से हरा देता है। अब आप एक बात समझिए, आपको किसकी, पंकज की चाल पता है। पंकज को समय कितना लगेगा, 120 मीटर की दूरी 5/2 मीटर पर सेकंड की चाल से, यानी कि मेरे भाई इसे 48 सेकंड का समय लगेगा। अगर इसे 48 सेकंड का समय लगा होगा, अगर इसे 48 सेकंड का समय लगा होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त इसको कितने सेकंड का समय लगेगा, 4 सेकंड से हरा रहा है, 4 सेकंड से हरा रहा है, तो क्या इसे 52 सेकंड का समय लगा होगा, 52 सेकंड का समय लगा होगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल लगा होगा। वो कह रहा है कि अरुण की चाल क्या है, अरुण की चाल क्या है, तो अरुण ने 120 मीटर की दूरी 52 सेकंड में तय की है। गड़बड़ आई है क्या कुछ, आंसर कुछ गड़बड़ आया है, देखना भाई। 140 मीटर की एक दौड़ में पंकज 5/2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। पंकज 5/2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। वह अरुण को 20 मीटर की बढ़त देता है, अरुण को 20 मीटर आगे खड़ा कर देता है, यानी कि मेरे भाई अरुण जो है वो 120 मीटर की रेस कंप्लीट करेगा। अच्छा 20 मिनट, और फिर भी अच्छा पंकज तो रेस पूरी कंप्लीट कर रहा है, पंकज तो 140 सेकंड, देखिए पंकज यहां से यहां पहुंच रहा है, अरुण यहां से यहां पहुंच रहा है, फिर भी 4 सेकंड से रहा है। तो पूरी रेस कितने की है, पंकज ने 140 मीटर की दूरी तय की है, कितनी चाल से तय की है, 5/2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय की है। तो पंकज को लगने वाला समय 5 दूनी 10 होगा, 5 8 40 होगा, यानी 56 सेकंड का समय लगेगा। अगर पंकज ही 56 सेकंड का समय ले रहा है तो अरुण ने 4 सेकंड फालतू लिए होंगे, यानी अरुण जो है वो 60 सेकंड का समय लेता होगा। कितने सेकंड का, 60 सेकंड का समय लेता होगा। अगर अरुण 60 सेकंड का समय लेगा 120 मीटर की दूरी तय करने में, तो मेरे भाई अरुण की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। अरुण की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। कितने मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पंकज तो शुरुआत से दौड़ रहा था ना, तो पूरी दूरी लेनी पड़ेगी 140 मीटर। अरुण यहां से दौड़ रहा है, इसलिए अरुण की दूरी लेनी पड़ेगी 120 मीटर। ठीक है ठीक है बच्चे, चलिए ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया है आप लोगों को, जल्दी से बताइए क्या दौड़ती है। ये गीता है, ये बबीता है। अगर इनकी स्पीड की रेशो की बात करूं तो बबीता अगर 2 से दौड़ती है तो गीता 5 से दौड़ती है, यही तो मतलब है। एक दौड़ में यदि गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है, गीता यहां खड़ी होती है, बबीता यहां खड़ी होती है, और बढ़त कितने की दी जाती है, 40 मीटर की बढ़त दी जाती है। तो प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों मिलेंगी। मैंने मान लिया यहां ये दोनों मिलती, जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंचेगी उतनी देर में यहां से यहां पहुंचेगी। ठीक है, अगर समय बराबर है तो जो स्पीड का रेशो होता है वही डिस्टेंस का रेशो हो जाता है, यानी ये 5 यूनिट दूरी तय करेगी, ये 2 यूनिट दूरी तय करेगी, तो दोनों के बीच का गैप यानी 3 यूनिट की बढ़त दी होगी, और बढ़त दी है 40 की, तो मेरे भाई 1 बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा।
तो वो टोटल दूरी पूछ रहा है, यानी 5 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 200/3, 3 छिंग 18, 66.66 हो जाएगा। 66.66 मीटर की बढ़त हो जाएगी। फरहान और अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं। फरहान और अमन दो व्यक्ति हैं, एक फरहान है एक अमन है। यहाँ दिल्ली है और यहाँ दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं? हरियाणा जा रहे हैं। उन दोनों की चाल में अंतर, उनकी चालों का योग, चाल में अंतर जो है फरहान और अमन की चाल में अंतर जो दिया हुआ है वो 40 किलोमीटर का दिया हुआ है, और उनकी चालों का योग जो दिया हुआ है, फरहान और अमन की चालों का योग जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अगर मैं प्यारे दोस्त आपसे कहूं कि फरहान की चाल कितनी होगी, जब दो चालों का अंतर आपको दिया हो, जब दो चालों का योग आप लोगों को दिया हो, तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि दोनों को जोड़ के आधा कर दो, बड़ी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। दोनों को घटा के आधा कर दोगे, छोटी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। 60 और 40, 100 का आधा 50 होता है, 60 में से 40 गया, 20 का आधा 10 होता है। किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। दोनों की चाल आप लोगों के सामने है, ठीक है। अगर इस दौड़ को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर सकता है, इस दौड़ को फरहान अमन से 8 मिनट पहले पूरी कर सकता है, यानी अमन से 8 मिनट पहले, यानी इस दूरी को अमन 8 मिनट में तय करेगा। 8 मिनट से उसे हरा देता है बच्चे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं पूछूं कि अमन यहां है 8 मिनट पहले, फरहान यहां है 8 मिनट पहले, रेस कंप्लीट कर लिया, तो अमन 8 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा? अमन की चाल है, चाल की गुणा समय में कर दीजिए, 10 गुणा 5/18, ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, और इसकी गुणा समय में कर देंगे, ये मिनट में है, सेकंड में बनाने के लिए 60 की गुणा कर देंगे, 6 ढाई 60 होता है, 6 तिया 18 होता है, 8 पंजे 40, 40 की गुणा 4000/3, 4000/3 मीटर से ये इसे हरा देगा। 4000/3 मीटर से ये इसे हरा देगा। क्या ये बात समझ में आ गई? 8 मिनट में अमन जो है वो कितनी दूरी तय करेगा? तो अमन की चाल की गुणा समय में कर दी, 4000/3 मीटर से फरहान जो है वो अमन को हरा देगा, ठीक है। वह दूरी ज्ञात कीजिए जो दोनों को पूरी करनी है, यानी टोटल दूरी वो आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, जो दोनों को पूरी करनी है, ये टोटल कंप्लीट दूरी पूछना चाह रहा है, दूरी सेम है। जब दूरी सेम होती है तो जो स्पीड का रेशो होता है, स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा? इसकी स्पीड है 50, इसकी स्पीड है 10, फरहान की स्पीड है 50, अमन की स्पीड है 10। जो स्पीड का रेशो होता है, जब दूरी समान होती है तो टाइम का रेशो उसी का उल्टा हो जाता है, यही तो आएगा मेरे प्यारे दोस्त। कितने मीटर से हरा दिया है? 4000/3 मीटर से हरा दिया। अच्छा यहाँ ये क्यों कर रहे हैं? अब वो टोटल दूरी पूछ रहा है ना, तो टोटल दूरी हम देख लेते हैं, इसे 4000/3 मीटर से हरा देता है। तो हमें वो दूरी बतानी है, फाइंड द डिस्टेंस दैट बोथ ऑफ देम शुड कवर, जो दोनों को पूरी करनी चाहिए, यानी पूरी रेस की दूरी वो आपसे पूछना चाह रहा है। पूरी रेस की दूरी वो आपसे पूछना चाह रहा है मेरे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं मामले को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे साथी, अब एक बात समझना बहुत छोटी सी, अगर मैं इनकी स्पीड का रेशो देखता हूं, तो स्पीड की रेशो फरहान की कितनी है? 5, और इसकी कितनी है? 1, अमन की। स्पीड का रेशो ये है। अगर मिलने के टाइम को देखूं तो मेरे भाई डिस्टेंस का रेशो भी क्या हो जाएगा? जितनी देर में ये यहां से, जितनी देर में अमन जो है वो यहां से यहां पहुंचेगा, उतनी ही देर में फरहान जो है वो यहां से यहां पहुंच जाएगा। 8 मिनट से तभी तो हर रहा होगा। तो टाइम सेम है, जब टाइम सेम होता है तो जो स्पीड का रेशो होता है वो डिस्टेंस का रेशो बन जाता है मेरे भाई। आप समझो तो सही, मेरी बात को समझो। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब मैं इसको सोचना चाह रहा हूं कि मैं आपको कैसे समझाऊं। क्वेश्चन तो हो गया है, यहां जो दे रखी है 4 की वैल्यू 4000/3 दे रखी है, क्वेश्चन तो हो गया। बस मैं आपको ये डालने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको किस तरीके से आपके पास तक इस चीज को पहुंचाया जाए। देखो यहां ये फरहान है मेरे भाई, ये फरहान है, यहां से फरहान और अमन दौड़ना स्टार्ट करते हैं। फरहान की चाल कितनी दे रखी है? फरहान की चाल आ चुकी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा ध्यान से सुनना बस। अमन की चाल आ चुकी है, लास्ट क्वेश्चन है, अमन की चाल आ चुकी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर 5/3 आ जाएगा मेरे भाई डायरेक्ट। 4 की वैल्यू 4000/3 है, तो 1 की वैल्यू 1000/3, तो 5 की वैल्यू 5000/3 का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त 5/3 किलोमीटर। पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे साथी, फरहान जो है वो 8 मिनट पहले फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, यानी फरहान यहां पहुंच जाता है, अमन कहीं यहां होगा। 8 मिनट पहले होगा, 8 मिनट पहले, यानी जितने समय में अमन यहां पहुंचेगा उतने समय में फरहान यहां पहुंच जाएगा। समय वही होगा, इन दोनों के समय में डिफरेंस 8 मिनट का होगा। मैं ये कह रहा हूं कि इनके बीच की दूरी 4000/3 मीटर निकल के आई है। अगर आप पीछे देखोगे अभी 4000/3 मीटर निकल के आई है। मैंने कहा कि स्पीड का रेशो 5:1 हो जाएगा, तो जो स्पीड का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा यहां से यहां तक लिया गया टाइम इसके द्वारा यहां से यहां तक लिए गए टाइम के बराबर है, और जब टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशो वही होता है जो स्पीड का होता है। यानी इसने जो है फरहान ने 5 यूनिट की दूरी तय की है और इसने जो है वो 1 यूनिट की दूरी तय की है। तो मेरे भाई 4 यूनिट से हार चुका है, और उसने हराया कितने से है? 4000/3 से हराया है, यानी 1 बराबर 1000/3 आ जाएगा, तो 5 बराबर 5000/3 आ जाएगा, यानी टोटल रेस 5000/3 की है, क्योंकि इसने टोटल रेस कंप्लीट करी है। 5000/3 की है, ये मीटर में आई है, किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, 5/3 किलोमीटर की। बस ये समझाने की वजह से मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि मतलब मैं समझाऊं कैसे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये आपके सामने जवाब आ चुका है। जितनी देर में बेटा यहां से दोनों